आपके सामने रखे हैं। एक बादल जो है जिनको हम पृथ्वी के पूरे ग्लोब पर देखते हैं, मैप पर चलते हुए देखते हैं या ग्लोब पर चलते देखते हैं, वो घूर्णन के डायरेक्शन में नहीं है। दो, पृथ्वी का संपूर्ण वायुमंडल यानी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन घूर्णन के डायरेक्शन में नहीं है। तीन, पृथ्वी के महासागरों का पानी नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में घूर्णन के डायरेक्शन में नहीं चलता। चार, आपके सामने जो सॉलिड लिथोस्फीयर क्रस्ट है यानी महाद्वीप है, वो नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में ट्विस्टेड हुए हुए हैं। पांच, आउटर मेंटल कोर में कन्वेक्शन जो है, आउटर मेंटल कोर में कन्वेक्शन जो है वो भी एक ट्विस्ट हो रहे हैं। इसके बाद में 6, आपके सामने जितने भी ये इनर कोर के डेटा है उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की इनर कोर भी ट्विस्ट होती है। उसके बाद में 7 कि आपके जितने भी प्राणी हैं, चाहे आकाशीय पक्षी हो, चाहे जमीन पर चलने वाले हो, और चाहे महासागरों के पानी में तैरने वाले हो, सभी घूर्णन की दिशा में नहीं चल रहे हैं। ये 7 बातें तो मैं आपके सामने रखी है। इसके अपने जो अब तक आप सोच रहे थे वो सोच बदलनी पड़ेगी। क्यों बदलनी पड़ेगी, क्यों बदले हम सोच, क्या कारण से? क्योंकि मैं आपको साइंटिफिक रीजन से आपको बात बता रहा हूँ, साइंटिफिक आधार पर अपनी बात कह रहा हूँ कि वास्तव में पृथ्वी जो है इस तरह से आपके सामने ये जो है घूर्णन नहीं करने का प्रमाण है। और आपको जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं तो वो क्या झूठे हैं? मैं कहता हूँ एकदम झूठे हैं, क्योंकि वो आपने आसमान के एक छोटे से हिस्से को देख लिया, पहली बात पूरी पृथ्वी को कवर नहीं किया। आपने आसमान के एक मामूली से हिस्से को देखा, मामूली से बहुत छोटे हिस्से को देखा है। पृथ्वी का डायमीटर 12,742 किलोमीटर, और कहा इतना सा एकदम स्थान है, उसको आसमान को देख लिया। और वीडियो 24 घंटे का है, मान उस टाइम में ऐसा वीडियो बनाया। और इसके अलावा समाचार चैनलों पर भी ये खबर है, और समाचार पत्रों में भी, न्यूज़पेपर में भी ये खबर आ रही है कि देखिए पृथ्वी के घूर्णन के प्रमाण। और मैं आपको बता रहा हूं पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, उसके प्रमाण। अब आप विचार कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। आपके सामने 2 बातें आ गई है। एक व्यक्ति कह रहा है कि पृथ्वी घूर्णन करती नहीं, दूसरा आदमी कहता है पृथ्वी घूर्णन करती है। अब दूसरा किस आधार पर कह रहा है और मैं किस आधार पर कह रहा हूं? मेरा आधार क्या है कि आप जब पूरे अर्थ सिस्टम को देखेंगे, पूरी पृथ्वी को देखेंगे, हवाओं के, बादलों के, पानी के, सॉलिड महाद्वीपों के स्ट्रक्चर को, इसके बाद में इनर कोर, आउटर कोर, लिविंग्स की हलचल, इसके अलावा पूरा अर्थ सिस्टम, चंद्रमा को भी शामिल करते हुए, और आप देखेंगे पूरे अर्थ सिस्टम की बात करेंगे तो आप फिर पूछेंगे कि पृथ्वी उनका आधा हिस्सा ऊपर, आधा हिस्सा नीचे, यानी नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर या पार्ट है, उनके 2 अलग अलग भागों को देखें तो दोनों अलग अलग भाग अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट हो रहे हैं। यानी कि ऊपर वाला हिस्सा क्लॉकवाइज और नीचे वाला हिस्सा काउंटर क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है। चाहे नेबुलों को देखो, चाहे गैलेक्सियों को देखो, चाहे सूर्य को देखो, चाहे तारों को देखो। तो इसी के साथ साथ क्या है कि अगर आप हमारे सौर मंडल के दूसरे गैस दानव ग्रह को देखो, चाहे रॉकी ग्रहों को देखो, तो आप मेरी बात को शायद गंभीरता से लेंगे, और डेफिनेटली मैं कहता हूं शायद नहीं बल्कि डेफिनेटली आप इसको गंभीरता से लेंगे और विचार करेंगे। आप सोचेंगे कि ये भी एक वैज्ञानिक कारण है। मैंने कोई कपोल कल्पना तो बताई नहीं, अपनी तरफ से